नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 430 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में इसे 70 की स्पीड में लिखेंगे, दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ग्रुप से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप सीधे अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को ओपन करें और वहाँ शॉर्ट हैंड टीम को सर्च करके भी ग्रुप से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो 70 के स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडन ने इसलिए कांटों का ताज पहना है क्योंकि उनके सामने जितनी गंभीर चुनौतियां घरेलू मोर्चे पर हैं, उतनी ही अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी उन्हें एक ओर जहां बुरी तरह विभाजित अमेरिकी समाज को एकजुट करना है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय साख को फिर से बहाल भी करना है। ये दोनों ही काम आसान नहीं। भले ही ट्रंप पराजित हो गए हों, लेकिन उनकी सोच को सही मानने वालों की कमी नहीं। इसलिए यह कहा जा रहा है कि ट्रंप की पराजय का यह मतलब नहीं कि वह जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं उसका भी पराभव हो गया है। जिस तरह इस पर निगाहें रहेंगी कि बाइडन अमेरिकी समाज के बीच की खाई को पाटने के लिए क्या कदम उठाते हैं, उसी तरह इस पर भी कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उनकी पहल से विश्व व्यवस्था क्या आकार लेती है। यह तो तय है कि वह जलवायु परिवर्तन पर ट्रंप से भिन्न रवैया अपनाएंगे और विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत अन्य वैश्विक संस्थाओं से अमेरिका के अलगाव को खत्म करेंगे, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वह संयुक्त राष्ट्र में सुधार कर उसे प्रभावी बनाने की कोई ठोस पहल कर सकेंगे या नहीं। इस सवाल के जवाब में यह भी देखना होगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का वह किस हद तक समर्थन करते हैं। निसंदेह इसके प्रति सुनिश्चित हुआ जा सकता है कि बाइडन के दौर में अमेरिका से भारत के संबंध और सुधरेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आज भारत को जितनी ज़रूरत अमेरिका की है उतनी ही उसे भारत की भी है। इसके बाद भी यह स्पष्ट नहीं कि रूस से मिसाइल सिस्टम
की खरीद जैसे मसलों पर बाइडेन प्रशासन क्या रवैया अपनाता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामले में भी अमेरिका के नए प्रशासन की नीति पर भारत की पैनी निगाहें रहेंगी। ऐसी ही निगाहें पश्चिम एशिया में अमेरिका की भूमिका को लेकर भी रहेंगी। भारत के साथ साथ दुनिया की निगाहें इस पर खास तौर पर रहेंगी कि बाइडेन बेलगाम चीन पर लगाम लगाने के लिए क्या करते हैं। चीन न केवल विश्व व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, बल्कि वह अमेरिका को तगड़ी चुनौती भी दे रहा है। यदि बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका महामारी कोविड-19 पर गैर जिम्मेदाराना और एक तरह से आपराधिक रवैया अपनाने वाले बिगड़ैल चीन की लगाम कसने के लिए प्रतिबद्धता का प्रदर्शन नहीं करते तो अमेरिका के लिए अपना प्रभुत्व कायम रखना कठिन होगा। एक बेहतर दुनिया के लिए यह आवश्यक है कि अमेरिका लोकतांत्रिक शक्तियों को संबल प्रदान करता रहे। स्टॉप। दोस्तों इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन ने इसलिए कांटों का ताज पहना है क्योंकि उनके सामने जितनी गंभीर चुनौतियां घरेलू मोर्चे पर हैं, उतनी ही अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी उन्हें एक और जहां बुरी तरह विभाजित अमेरिकी समाज को एकजुट करना है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय साख को फिर से बहाल भी करना है। ये दोनों ही काम आसान नहीं। भले ही ट्रंप पराजित हो गए हों, लेकिन उनकी सोच को सही मानने वालों की कमी नहीं। इसलिए यह कहा जा रहा है कि ट्रंप की पराजय का यह मतलब नहीं कि वह जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं उसका भी पराभव हो गया है। जिस तरह इस पर निगाहें रहेंगी कि बाइडेन अमेरिकी समाज के बीच की खाई को पाटने के लिए क्या कदम उठाते हैं, उसी तरह इस पर भी कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उनकी पहल से विश्व व्यवस्था क्या आकार लेती है। यह तो तय है कि वह जलवायु परिवर्तन पर ट्रंप से भिन्न रवैया अपनाएंगे और विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत अन्य वैश्विक संस्थाओं से अमेरिका के लगाव को खत्म करेंगे, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वह संयुक्त राष्ट्र में सुधार
कर उसे प्रभावी बनाने की कोई ठोस पहल कर सकेंगे या नहीं। इस सवाल के जवाब में यह भी देखना होगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का वह किस हद तक समर्थन करते हैं। निसंदेह इसके प्रति सुनिश्चित हुआ जा सकता है कि बाइडेन के दौर में अमेरिका से भारत के संबंध और सुधरेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आज भारत को जितनी ज़रूरत अमेरिका की है उतनी ही उसे भारत की भी है। इसके बाद भी यह स्पष्ट नहीं कि रूस से मिसाइल सिस्टम की खरीद जैसे मसलों पर बाइडेन प्रशासन क्या रवैया अपनाता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामले में भी अमेरिका के नए प्रशासन की नीति पर भारत की पैनी निगाहें रहेंगी। ऐसी ही निगाहें पश्चिम एशिया में अमेरिका की भूमिका को लेकर भी रहेंगी। भारत के साथ साथ दुनिया की निगाहें इस पर खास तौर पर रहेंगी कि बाइडेन बेलगाम चीन पर लगाम लगाने के लिए क्या करते हैं। चीन न केवल विश्व व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाना चाहता है बल्कि वह अमेरिका को तगड़ी चुनौती भी दे रहा है। यदि बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका महामारी कोविड-19 पर गैर जिम्मेदाराना और एक तरह से आपराधिक रवैया अपनाने वाले बिगड़ैल चीन की लगाम कसने के लिए प्रतिबद्धता का प्रदर्शन नहीं करते तो अमेरिका के लिए अपना प्रभुत्व कायम रखना कठिन होगा। एक बेहतर दुनिया के लिए यह आवश्यक है कि अमेरिका लोकतांत्रिक शक्तियों को संबल प्रदान करता रहे। स्टॉप। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।